नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि पहले एक पैटर्न सा था कि मौलिक अधिकार या आपका जो संविधान निर्माण है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते थे। पर आजकल अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो उसमें जो लास्ट वाले चैप्टर हैं आपके, जिसमें आपके संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैं एक टॉपिक छोटा सा आपको पढ़ा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय के बारे में। जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय का अर्थ क्या होता है कि संवैधानिक निकाय का मतलब ऐसे निकाय या ऐसे आयोग, ऐसे निकाय जिनका वर्णन संविधान में होता है, जिनका वर्णन संविधान में होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। उन्हें हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। इनमें आप कौन कौन से निकाय पढ़ोगे? जो इंपॉर्टेंट आपके निकाय हैं उनमें आप इंपॉर्टेंट पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ोगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला होता है आपका निर्वाचन आयोग, दूसरा होता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और आपका राज्य लोक सेवा आयोग दोनों एक ही अनुच्छेदों में रखे गए हैं, तो यहीं पे हम पढ़ लेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में, कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो आज देखते हैं कितना कवर करते हैं। फिलहाल तो निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग आज कवर करने की कोशिश करते हैं, जिनसे आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले संवैधानिक निकाय में, वो है हमारा निर्वाचन आयोग। तो आप देख लो निर्वाचन आयोग से आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग याद रखना है, जिसे आप इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन बोलते हो, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग को रखा गया है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आपने याद रखना है कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं। अगली बात आपने ध्यान रखनी है कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग में एक आपका अध्यक्ष होता है, एक आपका अध्यक्ष होता है, और इसी की हेल्प के लिए दो अन्य सदस्य होते हैं, दो अन्य सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और जो राज्य के विधायकों के चुनाव होते हैं वो सारा हमारा निर्वाचन आयोग करता है। अभी भी जैसे आजकल हमारे इलेक्शन चल रहे हैं 5 राज्यों में, तो आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयोग ने ये तिथि घोषित करी, कब तक चुनाव होंगे, तो सारा काम निर्वाचन आयोग करता है। तो याद रखना, जो एक ये अध्यक्ष है इसे हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसे हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो आपका मेन अध्यक्ष होता है उसे हम बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इसके हेल्प के लिए जो अन्य होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिर्फ निर्वाचन आयुक्त। तो याद रखना, एक ये आपके पास क्वेश्चन पूछेगा कि या तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक अध्यक्ष या एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो आपको याद रखना है 2 अन्य सदस्य होते हैं। या आपसे पूछ लेगा कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। यहां से तीन क्वेश्चन आपके हो गए तैयार। पहला क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 324 में है। कुल सदस्य कितने होते हैं, तो एक अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। अगर पूछा अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। ठीक हो गया। अगली बात आ जाते हैं इनकी योग्यताओं पर। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों पे बनने के लिए, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है नहीं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, ऑलमोस्ट जो आईएएस या बड़े कैडर के अधिकारी होते हैं आपके सचिव वचिव, उन्हीं को इनमें रखा जाता है। तो इसमें योग्यता के बारे में आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इनकी नियुक्ति याद रखना कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना ये करता है भारत का राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन याद रखना कि निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगली बात याद रखना इनका कार्यकाल कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखना इनका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। या तो वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर ले या उसकी एज 65 साल हो जाए। तो इन दोनों में से जो भी पहले होगा, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या 65 साल का वो हो जाए, तो आपका ये क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे इससे पहले अगर इन्हें हटाना हो, अगर इन्हें पद से हटाना हो, अगर इन्हें अपने पद से हटाना हो हमें, तो तब क्या किया जाता है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है, राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देगा। सिंपल, राष्ट्रपति पद से क्या कर देगा, इन्हें हटा देगा। कोई विशेष प्रक्रिया है नहीं। अगर भ्रष्टाचार का मामला लगता है या कोई कदाचार का मामला लगता है तो राष्ट्रपति ने सिंपल ढंग से हटा देगा। फिर से बोल रहा हूं, संवैधानिक निकायों में एज और कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कार्यकाल हर उसका याद रखना आप, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे या संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, उनकी भी 6 वर्ष 65 वर्ष है। फिर आपने उधर सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ा था, सीजीआई पढ़ा था, उसकी 65 वर्ष है। फिर राज्य उच्च न्यायालय के आपने पढ़े थे तो 62 वर्ष है। तो इनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो बड़ी कंफ्यूज है, इसलिए आप अलग से या फिर कोई लिस्ट बना दें। जैसे आप ऐसे बना सकते हैं कि कौन सा कहां पर रिटायर होता है, कितनी एज में रिटायर होता है, कितना कार्यकाल उसका होता है। ठीक है, फिलहाल ये आपके क्वेश्चन हो गए निर्वाचन आयोग से। सबसे पहले याद रखना अनुच्छेद 324 भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। अगली बात याद रखना, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे, तो 1 + 2, एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे, टोटल मिला के 3 सदस्य हो गए। क्वालिफिकेशन इनकी विशेष नहीं है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी होते हैं या जो अपर लेवल के सचिव होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों में। ठीक है, इनकी नियुक्ति याद रखना, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष और 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा उसके बाद ही रिटायर हो जाएंगे। अगर पद से हटाना होगा तो कौन हटाएगा, सिंपल ढंग से राष्ट्रपति हट जाएगा, राष्ट्रपति इनको हटा देगा। अगली बात रखना, इनका कार्य क्या होता है। इनके कार्यों में सबसे पहले तो आते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अगली याद रखना, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है यही करवाते हैं। इसके अलावा जो हमारे सांसदीय के चुनाव है, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा, सांसदों के चुनाव भी यही कराते हैं। और राज्य में जो विधायकों के चुनाव होते हैं, जैसे आजकल हमारे यहां भी हुए हैं चुनाव, जो एमएलए के चुनाव होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमपी के चुनाव होते हैं, वो सारा कौन कराता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। याद रखना, जो हमारे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं या मेयर के चुनाव होते हैं, पार्षदी के चुनाव होते हैं, वो राज्य सरकार कराती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने इतना इसमें ध्यान रखना है। इतना सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से कॉपी कर लेना, पॉज करके, जो भी करना होगा आपको। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, अच्छा, कार्यों में एक चीज और याद रखना, जैसे ये क्या करते हैं, वोटर लिस्टों को तैयार करते हैं। वोटर लिस्ट तैयार करना भी इन्हीं का काम है। इसके अलावा किसी पार्टी को सिंबल देना होगा, उनका प्रतीक चिन्ह देना होगा, तो ये काम भी इन्हीं के हैं। सब कौन करता है, भारतीय या केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो बस इतना सा था आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग यहां पे समाप्त, पर क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो बार बार आपके हर पेपर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, कोई सा भी पीसीएस हो, उसमें एक क्वेश्चन आजकल बड़ा कॉमन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। आपको याद रखना, अगर आपसे पूछेगा भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको ध्यान रखना है, तो याद रखना भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले थे वो कौन थे, या पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके, तो याद रखना उनका नाम था सुकुमार सेन। तो याद रखना भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, अगर आपसे पूछेगा भारत के वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो याद रखना उनका नाम है सुशील चंद्रा, जो आजकल हैं, अगर आपने टीवी देखा होगा तो बार बार आते रहते हैं आजकल। तो सुशील चंद्रा ये आपके वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो याद रखना भारत की जो पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी, पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो याद रखना उनका नाम था वी रमा देवी। तो याद रखना ये 3 क्वेश्चन आजकल बड़े कॉमन से पूछे जा रहे हैं, सही गलत में आएगा आपको कि इनमें से कौन सही है कौन गलत, तो तीनों सही होंगे। तो याद रखना
जो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं आपके सुशील चंद्रा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी हमारी वी रमा देवी। ठीक है, इसी के साथ आपका निर्वाचन आयोग यहां पर खत्म हो जाता है। तो पहला संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना आर्टिकल 324, टोटल 3 सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, हटाना भी राष्ट्रपति के द्वारा। और कार्यकाल याद रखना 6 वर्ष और 15 वर्ष दोनों में, 6 वर्ष और 65 वर्ष, जिस दोनों में से जो भी पहले होगा ये रिटायर हो जाएंगे। अगला निर्वाचन आयुक्त, अगला संवैधानिक निकाय हमारा आता है वो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग जितने भी आपकी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं हैं वो सभी आयोजित करवाता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। ठीक हो गया? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो चलो संघ लोक सेवा आयोग से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि किन अनुच्छेदों में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आपका क्या है? आपका संघ लोक सेवा आयोग है ना, अनुच्छेद 315 से 323 तक। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसके सदस्यों पर कि टोटल कितने सदस्य होते हैं यहां पर। तो याद रखना टोटल सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो याद रखना इसमें एक तो आपका अध्यक्ष होता है, ठीक, प्लस बाकी अन्य सदस्य होते हैं, बाकी अन्य सदस्य होते हैं। अब देखो जैसे मैंने निर्वाचन आयुक्त में तो साफ साफ बता दिया था कि एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे, पर यहां पर मैंने क्या लिखा है? एक आपका अध्यक्ष होगा और बाकी अन्य सदस्य होंगे। तो यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा वो अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके सदस्य कितने होंगे, एक अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने सदस्य होते हैं ये फिक्स नहीं होता है। ये फिक्स होता है जो इनकी नियुक्ति करता है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो अध्यक्ष तो एक होता है, बाकी इसमें 8 कभी कभी 9 सदस्य भी होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि अन्य सदस्य कितने होंगे। ठीक है, तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष होता है, बाकी अन्य सदस्य होते हैं। तो 9 से ज्यादा वैसे भी नहीं होना चाहिए, इसमें 9 या 11 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक हो गया? तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक हो गया? तो याद रखना कि यूपीएससी में अगर आपको टोटल सदस्य पूछ ले तो याद रखना एक अध्यक्ष होता है प्लस बाकी अन्य सदस्य होते हैं। वो 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। वो राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति जितनों को भी सेलेक्ट करेगा, पर एक अध्यक्ष जरूर होता है। ठीक हो गया? अगले आ जाते हैं इनके कार्यकाल पर। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन वही है, कोई भी बन सकता है, वही प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मोस्टली इसमें बनते हैं। कार्यकाल याद रखना, तो इनका कार्यकाल भी आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया, ठीक, नहीं तो अगर इनकी एज 65 साल हो गई तो ये क्या हो जाएंगे? आपके रिटायर हो जाएंगे। तो 6 वर्ष और 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले होगा उसमें ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन्हें पद से हटाना होगा, अगर इनके कार्यकाल से पहले पद से हटाना होगा तो कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति की मर्जी, राष्ट्रपति फोन करेगा भाई हट जा, तो ये तुरंत अपने आप हट जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 से 323 तक ये है। ठीक, सदस्य होते हैं एक प्लस बाकी अन्य सदस्य। अन्य सदस्य कितने होंगे वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का? तो वो 6 वर्ष 65 वर्ष दोनों। चुनाव आयोग भी 6 वर्ष 65 वर्ष, ये भी 6 वर्ष 65 वर्ष। ठीक, पद से हटाना होगा तो कौन हटाएगा? वो भारत का राष्ट्रपति इनको हटा देगा। अब आ जाते हैं इसके कार्य पे। तो कार्य आपको पता है यूपीएससी क्या करता है। तो जितनी भी ऑल इंडिया लेवल की सर्विस होती हैं, जितनी भी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं, तो जितनी भी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जो उच्च अधिकारियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, उनका आयोजन करवाता है कौन? आपका संघ लोक सेवा आयोग। जितने भी आपने देखा होगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या एनडीए
या इंजीनियरिंग भारतीय इंजीनियरिंग सेवा होती है आपकी, जो भी आपकी अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं, उनका आयोजन कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो दो आपको क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल 315 से 323 तक आपका संघ लोक सेवा आयोग, फिर 324 में आपने पढ़ा क्या? निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो दो हो गए। अब क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग एक ही अनुच्छेद में वर्णित है, अगर आपसे पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग क्या है, किन अनुच्छेदों में, तो सेम होगा 315 से 323। पर वैसे तो राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग वो अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाएं करवाता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन कराता है। बस इसमें एक फर्क क्या है वो आप समझो। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आपने कॉपी कर लिया होगा तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम पढ़ते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलो तो आज के लिए 3 ही रखेंगे हम, बाकी जितने संविधानिक निकाय हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आर्टिकल 338 और 338 ए भी आपसे पूछेगा कब गठन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था, यह आपसे पूछ लेता है 89वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित था, या अनुसूचित जाति आयोग जो 338 में और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 ए में है। इसके बाद हम गैर संवैधानिक निकाय पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे, एनजीटी पढ़ेंगे, बहुत सारे निकाय हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। पहले लेक्चर में आप क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनको खत्म कर रहा हूं। अगला हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ध्यान रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक जगह थोड़ा सा डिफरेंस, और वही पेपर में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह है राज्य लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में से बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPCS, जिसे आप बोलते हो कि पीसीएस की पोस्ट यहां रखी हैं, लोअर पीसीएस की पोस्ट है, अपर पीसीएस की पोस्ट है, प्रवक्ता की पोस्ट है, वो सब हमारा कौन कराता है? राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग सारे राज्यों का एक सा है, ठीक, पर जो स्टेट पीसीएस होता है वो हर राज्य का अलग। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है, मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है, उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा है, तो हर राज्य का अपना लोक सेवा आयोग होता है, जैसे हमारा भी है राज्य लोक सेवा आयोग। मुख्यालय अगर आपसे पूछ लेगा तो हरिद्वार में इसका मुख्यालय है, अगर आपसे पूछ लेगा वो कि हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्योंकि अपने राज्य का वो तो आपको पता ही है, धौला कुआं दिल्ली में उसका है, यूपीएससी का। ठीक है, तो याद रखना स्टेट पीसीएस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां है? हरिद्वार है। जब भी जैसा भी रेंजर का पेपर जिन बच्चों का निकला है या नायब तहसीलदार का जिनका पेपर निकला है, उनके सारे एग्जाम जो मेंस के होंगे वो हरिद्वार में ही होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में, उन्हीं के कैंपस में आयोजित होंगे। जो मेंस की परीक्षा है, जो इंटरव्यू है, वो सब यही होगा हरिद्वार में। ठीक हो गया, चलो तो पहले इसमें चलते हैं इसके अनुच्छेदों पे। तो अनुच्छेद सेम है दोनों के, 315 से 323 दोनों में है। अब क्योंकि टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरे अनुच्छेद बता सकूं, पर बीच में ही आ जाएगा कहीं राज्य लोक सेवा आयोग भी। तो 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग भी है, और 315 से 323 में आपका राज्य लोक सेवा आयोग भी है। ठीक हो गया, आ जाओ इनके सदस्यों पे। तो यहां भी सेम प्रोसेस है। सदस्यों में याद रखना, एक आपका अध्यक्ष होता है प्लस बाकी अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस बाकी अन्य सदस्य, जैसे सेम आपने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ा था, एक अध्यक्ष होता है, बाकी अन्य सदस्य जो इनकी नियुक्ति करेगा उस पर निर्भर होगा। सिंपल सी प्रोसेस है। संघ लोक सेवा आयोग, वहां नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। तो राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। सिंपल है, केंद्र का राष्ट्रपति तो राज्य का राज्यपाल। तो याद रखना इनकी नियुक्ति, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्य का राज्यपाल करेगा। ठीक, केंद्र में कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। बस यहां पर 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक, इनका कार्यकाल ध्यान रखना। वहां आपने पढ़ा था, जो संघ लोक सेवा आयोग में आपने पढ़ा था, उनका कार्यकाल था 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। यहां पे ध्यान रखना कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष तो ठीक है, पर वहां पर इनकी उम्र कम कर दी गई और 62 वर्ष। बस यही पर ध्यान रखना। पहली चीज ये ध्यान रखना, चाहे स्टार वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे बना देना, कि इनका जो कार्यकाल होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग वाले हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वो आपका रिटायर हो जाएगा। ठीक है, या तो वो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर दे, या उसकी उम्र 62 वर्ष हो जाए तो वो रिटायर हो जाएगा। जबकि आपने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ा था 6 वर्ष और 65 वर्ष, बस 3 साल कम कर देना तो 62 वर्ष। अगली बात आपने संघ लोक सेवा आयोग में पढ़ी थी कि अगर इन्हें पद से हटाना होगा, यूपीएससी वालों को अगर पद से हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटा देगा। यहां पे ध्यान रखना, यहीं पर गलती होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही आपको ध्यान रखना है। यही आपको ध्यान रखना है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के लोगों सदस्यों को पद से हटाना होगा
तो इनको राज्यपाल नहीं हटाता है। आप पुराने पेपर चेक करके देखना, हर दूसरे तीसरे पेपर में क्वेश्चन आया होगा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष उनकी हटाता कौन है, तो याद रखना उनको हटाता राष्ट्रपति है। कहीं जल्दीबाजी में आप ये मत ध्यान रखना कि जो राज्यपाल है वही हटाएगा, नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति। ये क्यों होता है वो बाद में किसी दिन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। थोड़ा मैं लंबी प्रोसेस है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति क्यों इन्हें हटाता है उसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं इनके कार्यों पे। बस ये दो चीज ध्यान रखना, एक इनका कार्यकाल ध्यान रखना 6 वर्ष और 62 वर्ष है। एक इनको हटाना याद रखना, राज्यपाल मत लिखना, राष्ट्रपति। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, इनको हटाना होगा तो इनको सिंपल राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक, राज्य वालों को राज्यपाल नहीं हटाएगा। अगला इनका कार्य याद रखना, तो संघ लोक सेवा आयोग में आपने पढ़ा था कि अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। यहां पे ध्यान रखना, ये राज्य स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन करवाते हैं। देख ही रखा है आपने, लोअर पीसीएस हो, प्रवक्ता हो, रेंजर हो, जो भी भर्ती परीक्षाएं अखिल जो राज्य स्तरीय होती हैं उनकी भर्ती कौन करता है, उनका सारे एग्जाम कौन करवाता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 निकाय बहुत हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 1-2 और निकाय और उसके बाद पढ़ेंगे आपके कौन से निकाय, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय, जिसमें हम ये वाली चीजें पढ़ेंगे। इसमें एनजीटी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या हुआ, जिनका जिक्र आपके अनुच्छेद में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तो धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।